हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। दोस्तों, जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि इस चैनल पे हम सिर्फ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है उनके लिए तो ये इजी हो जाएगा सॉल्व करना। जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा वो मेरे पुराने वीडियोस देख लें, उसमें मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर है वो करवाया हुआ है। वो करने के बाद ही आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि उसके बिना चैप्टर पढ़े आपको ये सॉल्व नहीं होगा आपसे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके जो एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू इज़ पॉइंट आउट करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। हमें 4 इक्वेशन दी हैं ABCD करके, इसमें से जो करेक्ट है हमें उसको टिक करना है। दोस्तों, इतना तो आपको पता होगा कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो कहती है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, कि एसेट्स हमारे जो एसेट्स होते हैं वो कैपिटल और लाइबिलिटीज के टोटल के बराबर होते हैं। तो अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि मेरे एसेट्स 100 रुपये हैं और सपोज करो इसमें कैपिटल 80 रुपीज़ है और लाइबिलिटीज़ 20 हैं, तो ये मेरी एक अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाती है। अगर आप इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊँ तो अगर मान लो मैं एक बिज़नेस में 100 रुपीज़ लगाता हूँ, जिसमें से 20 रुपये में कहीं से लाइबिलिटी या लोन ले लेता हूँ, तो मेरी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो कहती है कि एसेट्स तो मेरे 100 रुपये के हैं, जिसमें से जो मैंने पैसा लगाया है खुद का पैसा वो कितना है 80, और बाकी 20 रुपये मैंने एक लोन लिया है, कोई लाइबिलिटी किसी से उधार लिया है या कोई लोन लिया हुआ है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी जो है उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है, कहता है एसेट्स किसके बराबर होते हैं, कहता है एसेट्स होते हैं लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल के बराबर। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड देखेंगे, जो सही दोनों सेट्स को बराबर कर देगा वो सही आंसर होगा। चलिए, एसेट्स हमारे 100 रुपये के वैल्यूज़ की यहाँ से हमें मिल गई, लाइबिलिटीज़ 20 रुपीज़ की हैं, माइनस कैपिटल 80 रुपीज़ की। अगर आप इसको सॉल्व करो ये 100 रहेगा, 20 में से 80 माइनस 60, तो ये दोनों साइड्स बराबर नहीं आ रही। इट मीन्स आपका जो ए पार्ट है वो रॉन्ग है। अब आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट हमारा कहता है लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एसेट, कि हमारी लाइबिलिटीज हमारे कैपिटल और एसेट्स के टोटल के बराबर होती हैं। चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं। लाइबिलिटीज 20 रुपीज़ हैं, कैपिटल 80 रुपीज़ है, एसेट्स 100 रुपीज़ हैं। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 20 इज इक्वल टू 180, तो ये भी क्या है गलत, तो बी पार्ट भी हमारा गलत है। आते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट हमें कहता है कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। कैपिटल 80 है इज इक्वल टू एसेट्स 100 हैं, लाइबिलिटीज 20 है। तो अगर आप इसका टोटल करोगे 80 इज इक्वल टू 120, जो कि रॉन्ग है, ये भी गलत है, सी पार्ट भी गलत है। अब आते हैं डी पार्ट पे। तो डी पार्ट हमें कहता है, डी पार्ट में लिखा है कि लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। चलिए देख लेते हैं। लाइबिलिटीज 20 हैं इज इक्वल टू एसेट्स 100 हैं, माइनस कैपिटल कितनी है 80, तो ये 20 रहेगा, 100 में से 80 गया, कितना बचा 20, दोनों साइड्स बराबर हैं। इट मीन्स राइट आंसर इज डी। ये आ गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है पॉइंट आउट इनकरेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें कहा है कि इनकरेक्ट बताओ, उसमें पूछा था करेक्ट बताओ, अब इसमें पूछा है कि कौन सी गलत है वो बताओ। चलिए सेम इसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। पहली अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये वो कहती है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। देखते हैं दोस्तों, कहता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो भाई एसेट्स हमारे 100 हैं, ये तो हमने ऊपर सॉल्व किया ही हुआ है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 100 इज इक्वल टू 100, तो ये तो सही है। इसने कहा है इनकरेक्ट बतानी, ये करेक्ट है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट नहीं है, इसलिए इसको रॉन्ग कर रहा हूँ मैं। हमें सिर्फ इनकरेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन बतानी है, ये वाली करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था कि करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन बताओ, क्वेश्चन ये है कि इनकरेक्ट बतानी है हमें। ये याद रखना आप कि हमें क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट बताने के लिए। चलिए सेकंड करते हैं। सेकंड बी यानी कैपिटल इज इक्वल टू
एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, वैल्यू पुट कर लेते हैं। कैपिटल हमारी 80 है, एसेट्स हमारे 100 हैं, लाइबिलिटीज़ 20 है। 80 = 80, यानी ये भी सही आ रही है, लेकिन हमें क्वेश्चन ये नहीं पूछा करेक्ट, हमें पूछा इनकरेक्ट, लेकिन ये तो दोनों बराबर आ गए, तो ये भी करेक्ट है, तो इसको भी हमें क्रॉस कर देना है क्योंकि हमें इनकरेक्ट बतानी है। सी वाली क्वेश्चन कहती है कि 1 सेकेंड, तो दोस्तों सी जो अकाउंटिंग क्वेश्चन है ये कहती है लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। चलिए देख लेते हैं, लाइबिलिटीज कितनी है वैल्यू 20, एसेट्स की वैल्यू कितनी है 100, कैपिटल की वैल्यू कितनी है 80, तो ये 20 और ये भी 20, मतलब ये भी सही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है क्योंकि हमें इनकरेक्ट बतानी है, ये भी करेक्ट है। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, डी वाला पार्ट कहता है कि कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस एसेट्स। देख लेते हैं दोस्तों, कैपिटल हमारी कितनी है 80, लाइबिलिटीज कितनी है 20, एसेट्स कितना है 100, तो 80 इज इक्वल टू 120, ये गलत है। तो हमें यही क्वेश्चन में यही था कि जो इनकरेक्ट हमें उसको टिक करना है, तो इनकरेक्ट कौन सी है, ये वाली, क्योंकि इसके आंसर दोनों मैच नहीं हो रहे। सो राइट आंसर इज डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज कहता है ए बिजनेस हैज एसेट्स ऑफ ₹35,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ 10,000, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल। सिंपल दोस्तों, ये कंटिन्यूशन आपके सामने है। इसने कहा एक बिजनेस के एसेट्स 35,000 के हैं, राइट, एक लाइबिलिटी है 10,000 की, राइट। हमें निकालनी है क्या, कैपिटल, हमें कैपिटल चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, 35,000, ये 10,000 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारी क्या बन जाएगी, कैपिटल। मतलब आपकी कैपिटल कितनी हो गई 25,000, हमारी क्या है कैपिटल। सिंपल वैल्यू पुट करो, 3 तो टोटल वैल्यूज़ हैं, 2 कोई गिवन होंगी तो तीसरी आप अल्टीमेटली निकाल सकते हो वैल्यूज़ पुट करके। तो हमारी कैपिटल कितनी आई 25,000। यहाँ पे दोस्तों आंसर मैंने गलत लिख दिए हैं, तो मैं आंसर यहाँ चेंज कर रहा हूँ। मुझे लगता है MCQ मैंने कोई और ले लिया और आंसर कोई और ले लिए थे, तो यहाँ पे मैं आंसर अपनी मर्ज़ी से दे देता हूँ। एक आंसर 45,000, B 25,000, C नन ऑफ दिस। तो ये मैंने आंसर दे दिए, मे भी शायद मैंने क्वेश्चन कोई और लिखा था और आंसर कुछ और दे दिए। तो क्वेश्चन ये था कि एक बिज़नेस के एसेट्स 35,000 के हैं, लाइबिलिटीज़ 10,000 की हैं, हमें कैपिटल दिखानी है। तो कैपिटल मैं आपको दिखा चुका हूँ, कितनी है 25,000। चलिए नेक्स्ट इज कैपिटल विल रिड्यूस बाय, हमारी कैपिटल रिड्यूस होगी कैसे, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ गुड्स ऑन फॉर कैश, फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज और नन ऑफ दिस। दोस्तों जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो तो ये है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब इसने क्वेश्चन ये पूछा कि कैपिटल विल रिड्यूस, हमारी कैपिटल कब रिड्यूस होती है। मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, कि हमारी कैपिटल रिड्यूस होती है जब हम अपने कैपिटल में से हम अपने एक्सपेंसेस निकालते हैं, या फिर हमें लॉस होता है, तो या फिर हम ड्राइंग्स करते हैं, तब हमारी कैपिटल रिड्यूस होती है। तो यहाँ पे इसने कहा कैपिटल रिड्यूस होगी, क्यों, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, जब हम क्रेडिट्स पे गुड्स खरीदेंगे। तो दोस्तों जब हम क्रेडिट्स पे गुड्स खरीदते हैं, आपको याद होगा हमारा जो गुड्स हैं, हमारा जो एसेट है, एक एसेट इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल हमने गुड्स खरीदी तो हमारी गुड्स क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, और क्योंकि हमारी लाइबिलिटी में खरीदी है, हमने क्रेडिट पे खरीदी है, तो एक तरह से हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो उसका एक इफेक्ट किस पे आएगा, एसेट्स पे, और दूसरा इफेक्ट किस पे आएगा, लाइबिलिटीज़ पे। लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज होंगी और हमारी गुड्स यानी एसेट्स भी इंक्रीज होंगे। तो ये हमारा आंसर गलत है। नेक्स्ट इज सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, जब हम गुड्स कैश में बेचेंगे, तो आपको याद होगा जब हम कोई गुड्स कैश में बेचेंगे तो हमारे कैश हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और हमारी जो गुड्स हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। तो एक एसेट हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा और एक डिक्रीज, तो तब भी हमारी कैपिटल पे इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये आंसर भी हमारा गलत है। सीज फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज़, हमने पर्सनल यूज़ के लिए फर्नीचर खरीदा। तो दोस्तों कोई भी चीज़ जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं वो हमारे लिए एक ड्राइंग्स होती हैं। हम कोई भी पैसा अगर बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करेंगे, हमारे लिए वो ड्राइंग्स हैं, और ड्राइंग्स हमारी कैपिटल को रिड्यूस करती हैं। तो अगर मैंने कोई चीज़
अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ की, चाहे वो गुड्स हैं, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो कैश है, जो चीज़ मैं विड्रॉ कर रहा हूँ वो तो माइनस होगी, साथ ही साथ मेरी कैपिटल भी कम हो जाएगी। क्योंकि हमारी जब हम कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं या पैसा लगाते हैं तो हमारी कैपिटल इंक्रीज़ हो जाती है, और उसी कैपिटल में से जब हम कोई पैसा, याद रखना, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं तो हमारी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो कैपिटल कब रिड्यूस हुई, फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज़, जब आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ खरीदोगे। तो राइट आंसर इज सी। फिफ्थ इज रेवेन्यू विल इंक्रीज, यानी हमारी इनकम कब इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन इज परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश। देखिए दोस्तों, जब हम कोई एसेट कैश में खरीदेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हम जो एसेट हमने खरीदा, हमारा वो एसेट इंक्रीज़ होगा और कैश डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमारी इनकम पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, यानी हमें इनकम नहीं हो रही, हमारी इनकम इंक्रीज़ नहीं हो रही। सो जब भी हम कोई एसेट खरीदेंगे, हमारा जो एसेट हमने खरीदा वो इंक्रीज़ होगा और कैश डिक्रीज़ होगा, इनकम पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो फर्स्ट आंसर इज रॉन्ग। सेकंड इज रेंट पे टू लैंडलॉर्ड। अगर हम रेंट पे करते हैं इट मीन्स इट इज़ एन एक्सपेंस, और जब हम कोई एक्सपेंस पे करते हैं तो हमारा कैश रिड्यूस होता है और साथ ही साथ हमारी कैपिटल भी रिड्यूस होती है। ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक्सपेंस हमारी कैपिटल को रिड्यूस करेगा और कोई भी इनकम हमारी कैपिटल को इंक्रीज़ करेगी। तो रेंट पेड हमारी कैपिटल को रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट, सेलिंग गुड्स ऑन प्रॉफिट। जब हम गुड्स प्रॉफिट पे बेचेंगे तो प्रॉफिट पे गुड्स बेचना मतलब हम मुनाफा कमा रहे हैं। तो क्वेश्चन भी यही था, रेवेन्यू विल इंक्रीज। आपके रेवेन्यू यानी इनकम कब इंक्रीज होगी, जब हम अपनी गुड्स प्रॉफिट पे बेचेंगे। तो राइट आंसर इज सी। डी पार्ट था ड्राइंग्स फॉर पर्सनल यूज़। ये तो मैंने अगेन पहले भी बता दिया कि जब हम कोई पैसा विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, हमारा जो चीज़ हम विड्रॉ कर रहे हैं, कैश है तो हमारा कैश कम हो जाएगा, उतनी ही हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। और अगर हम कोई गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं तो गुड्स कम हो जाएंगी, अगेन उतनी ही हमारी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। चलिए दोस्तों, 6 पार्ट पे आते हैं। लाइबिलिटी इंक्रीज बाय, हमारी लाइबिलिटी कब इंक्रीज होती है। फर्स्ट इज परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, रेंट ड्यू और ऑल ऑफ दिस। देखिए दोस्तों, जब हम कोई गुड्स क्रेडिट पे खरीदेंगे, क्रेडिट मतलब उधार, तो अल्टीमेटली हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, अगर हम बैंक से कोई लोन लेते हैं तो लोन भी हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि फ्यूचर में हमें उसको वापस पे करना है, तब भी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। रेंट ड्यू मतलब ऐसा रेंट जो अभी तक आपने पे नहीं किया, जिसकी आप सर्विस ले चुके हो लेकिन अभी आपको पे करना बाकी है, तो तब भी कोई भी एक्सपेंस ड्यू होता है हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, तो इससे भी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इन सबसे हमारी जो लाइबिलिटीज है वो इंक्रीज होती हैं। नेक्स्ट, कैपिटल इंक्रीज बाय, हमारी कैपिटल कब इंक्रीज होती है। तो मैंने बताया था कि कैपिटल कब इंक्रीज होती है, जब या तो हमें कोई प्रॉफिट हो, या हम एडिशनल कैपिटल लगाएं, या हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट मिले। तो कोई भी चीज़ जो हमारे लिए एक प्रॉफिट के तौर पे काम करती है वो हमारे लिए कैपिटल को इंक्रीज करती है। सो इसने कहा कि कैपिटल इंक्रीज बाय, कैपिटल क्यों इंक्रीज होती है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, राइट, हमें कैपिटल पे जब इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल इंक्रीज होगी। सपोज करो कि आपकी कैपिटल 1 लाख रुपये थी और 10,000 आपको इंटरेस्ट मिल गया, तो आपकी कैपिटल अल्टीमेटली 1,10,000 हो गई। तो कैपिटल पे जब इंटरेस्ट मिलता है तब भी कैपिटल इंक्रीज करती है। सेलिंग गुड्स ऑन प्रॉफिट, तो अभी मैंने कहा कि जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो हमारी कैपिटल को इंक्रीज करते हैं और जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं हमारी कैपिटल को डिक्रीज करते हैं। तो जब हम कोई गुड्स प्रॉफिट पे बेचेंगे तब भी हमारी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। एडिशनल कैपिटल लगाएंगे तब भी हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी। तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इन सबसे हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज एसेट्स इंक्रीज बाय, हमारे एसेट्स कब इंक्रीज होंगे। फर्स्ट इज सेलिंग गुड्स फॉर कैश, अगर हम गुड्स कैश पे बेचें। दोस्तों, जब हम गुड्स कैश पे बेचेंगे ऑब्वियसली हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज होगा, लेकिन एक एसेट इंक्रीज होगा और गुड्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, गुड्स का बैलेंस डिक्रीज होगा, क्योंकि हमारे पास कैश आएगा और गुड्स जाएंगी। तो एसेट्स में तो इंक्रीज नहीं हुई, क्योंकि जितना कैश हमारे पास आएगा उतनी हमारी गुड्स जो है हमारे स्टॉक से कम हो जाएंगी। नेक्स्ट इज सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, जब हम गुड्स क्रेडिट में बेचेंगे, दोस्तों क्रेडिट में बेचेंगे तब तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, हमारे पास हमारा जो स्टॉक है वो तो ज़रूर कम होगा लेकिन कैश नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमने उधार पे बेची है, तब भी हमारे एसेट्स जो है इंक्रीज नहीं होंगे। परचेजिंग मशीनरी ऑन क्रेडिट, हाँ ये है, हमने मशीन खरीदी क्रेडिट पे, हमारी मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हुई, लेकिन खरीदी क्योंकि क्रेडिट पे है तो हमारा कैश डिक्रीज नहीं हुआ। इट मीन्स ये लाइबिलिटी है, तो हमारा एक एसेट इंक्रीज हुआ, दूसरा डिक्रीज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्रेडिट पे खरीद रहे हैं। लेकिन यही चीज़ अगर वो कहता परचेजिंग मशीनरी फॉर कैश या ऑन कैश,
तब हमारा एसेट इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि मशीनरी हमारे पास आ जाती, एक एसेट आ जाता, लेकिन हमारा कैश उतना ही कम हो जाता। तो यहाँ पे क्योंकि क्रेडिट पे है, सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट इज विड्रू बाय प्रोपराइटर वुड रिड्यूस। अगर प्रोपराइटर यानी ओनर अपने लिए कुछ विड्रॉ करता है, चाहे वो कैश है, चाहे वो गुड्स है, चाहे वो एसेट्स है, तो उससे क्या होगा, विड्रॉज बाय प्रोपराइटर वुड रिड्यूस, कहता है वो रिड्यूस करेगा ओनर की इक्विटी और इंक्रीज लाइबिलिटी, कि हमारी जो इक्विटी है यानी कैपिटल वो कम हो जाएगी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएंगी। ये गलत है, क्योंकि जब भी कोई पैसा हम अपनी पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं तो जो हमारी कैपिटल है वो डिक्रीज़ हो जाती है, माइनस हो जाती है, उतनी ही वो चीज़ जो हम विड्रॉ कर रहे हैं अगर कैश है तो कैश भी हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो फर्स्ट इज़ रॉन्ग। सेकंड इज़ बोथ एसेट्स एंड इक्विटी, कि हमारी दोनों ही चीज़ें यानी एसेट्स और इक्विटी यानी कैपिटल डिक्रीज़ हो जाएंगी। तो ये तो मैंने अभी बताया कि जब भी हम पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालेंगे तो हमारी कैपिटल भी डिक्रीज़ होगी, इतने ही हमारे एसेट्स भी डिक्रीज़ होंगे। सो राइट आंसर इज बी। इंक्रीज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, विड्रॉ हम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमारे एसेट्स उसमें कहाँ ही इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि हमने तो बिजनेस से पैसा या एसेट्स निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए, तो डिक्रीज़ होते हैं। सो दिस इज़ द रॉन्ग आंसर एंड नन ऑफ दिस इज़ आल्सो द रॉन्ग आंसर। सो गाइस, ये था आज का MCQs अकाउंटिंग इक्वेशन पे। नेक्स्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा चैप्टर आपने प्रिपेयर रखना है, दैट इज़ कैश बुक। नेक्स्ट वीडियो जो है वो कैश बुक के MCQs पे आएगा, आप उसको प्रिपेयर करो, और वो वीडियो मंडे को आपको आएगा। कल संडे है, कल वीडियो नहीं आएगा, मंडे को वीडियो आएगा, तो आप देखो उसमें कितने आप प्रिपेयर हो। थैंक यू गाइस, और फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।